बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। पहले चरण का मतदान होना है, चंद दिन शेष बचे हैं। राजधानी के दानापुर इलाके में भी सरगर्मी काफी तेज है। ये एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रीतलाल यादव हैं, जो कि एक बड़ा नाम है इस फील्ड में है। हमारे साथ काफी सारे लोग हैं इस इलाके की। बात करते हैं, जानते हैं चुनावी सिचुएशन क्या हो सकता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक बात मैं यहाँ यह भी बताना चाहूंगा कि दानापुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 22% की आबादी यादवों की है, यानी यादव यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र का एक इतिहास ये भी रहा है कि यहाँ 5 बार आरजेडी ने जीत हासिल की है और 5 बार बीजेपी ने। हालांकि एक दो बार ऐसे भी मौके आए हैं जब दूसरी पार्टी या दलों के नेताओं ने यहां से जीत हासिल की है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र की खासियत एक ये भी है कि नया पटना जो डेवलपमेंट की तस्वीर को पेश करता है, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा इसी दानापुर में है। बात करते हैं, देखते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र ये एक हाई प्रोफाइल क्षेत्र माना जाता है। क्या यहाँ विकास के काम हुए हैं? विगत 5 वर्षों में तो विकास का कोई काम नहीं हुआ है। जो वर्तमान विधायक रीतलाल यादव थे, किसी भी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ। न गली न नाली, किसी तरह का कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है 5 वर्ष में। इसके वजह से यहाँ का जनता बिल्कुल नाराज है और इस बार उनको चुनौती के रूप में यहाँ की जनता ले रही है। और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी रामकृपाल यादव जी हैं, इनके पक्ष में जनता है यहाँ का। तो विकास के काम क्यों नहीं हुए? क्या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया? हो सकता है कि उनके समझ में विकास नहीं आता होगा, क्योंकि उनका कार्यक्रम कुछ दूसरे तरह का रहता है। इसलिए विकास के प्रति या जनता के प्रति उनका कोई रुझान नहीं हो सका, इसलिए विकास का किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 22% यादव मतदाता हैं। वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है। इस बार का रुझान क्या है? इस बार 20 से 25% यादव इनके साथ है। रामकृपाल जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, यादव 20 से 25% इनके साथ घूम रहा है, काम कर रहा है निडर होकर। नहीं, रामकृपाल यादव की तो छवि एक काफी मिलनसार व्यक्ति के रूप में रही है। चाहे वो मंत्री रहे ना रहे, लेकिन वो सर्वसुलभ हैं, ये उनके बारे में सबको ही जानता है। क्या इसका एडवांटेज उनको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसका एडवांटेज उनको मिल रहा है। उनके साथ पूरे गांव, पूरे अगल बगल जो भी शहर है उनके साथ घूम रहा है, काम कर रहा है। महिलाएं भी हैं, बात करते हैं, देखते हैं। क्योंकि आधी आबादी का एक बहुत बड़ा जो झुकाव होता है वो एनडीए की तरफ होता है, विशेष रूप से नीतीश कुमार की तरफ होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि मेरी वायर जो है तो उतनी लंबी नहीं है। आधी आबादी का बहुत बड़ा रोल होता है एनडीए को लेकर के, विशेष रूप से नीतीश कुमार को लेकर के। आप लोग क्या कहना है? नहीं, हमारा बात सही है। महिलाएं अपनी पहचान तो नीतीश के समय से ही बना है। उसके पहले तो महिलाएं डरती थी रोड पे आने के लिए, या पेरेंट्स भेज नहीं पाते थे। पेरेंट्स क्या क्या कारण होता था? ये कारण अब हम क्या बताएं। गुंडागर्दी अभी भी, जिस दिन से रीतलाल इस एरिया में जीता है उस समय से यहाँ के जो लोग उनके जो अपने हैं वो आज भी यही सोचते हैं। तो आप कुछ कह रही थी यहाँ इस पूरे इलाके के बारे में, किस तरीके से बदलाव हुआ है? बेसिकली बदलाव किन किन चीज़ों में हुआ है? डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, आना जाना, कभी भी आना जाना, ये सब चीज़ें बदलाव हुआ है कि नहीं? ये राजद रीतलाल आने के पहले हुई है। रीतलाल के बाद कभी कोई डेवलप नहीं हुई इधर। जो सिचुएशन राजद के वक्त था जब लालू यादव थे, वही फिर से वापस इस एरिया में हम लोग अब देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि जो अभी वोटिंग होगी, हालांकि बहुत कम दिन बचे हुए, वोट किस चीज पे पड़ेगा? छवि पर, डेवलपमेंट पर, या किसी नकारात्मक चीज को लेकर के? देखिए, दानापुर की बात हम कर रहे हैं, पूरे बिहार की तो बात है कि क्या है। अभी विकास के मामले में देख रहे हैं कि बिहार का क्या स्थिति है। आप सभी जगह घूम के देख लीजिए। हम लोग बहुत छोटे थे तो जाते थे मुजफ्फरपुर, तो 4 घंटा 5 घंटा लगता था। पटना, दानापुर से हम लोग
5 किलोमीटर पीछे है और वहाँ से पटना जाने का काम था, भर दिन आना जाना लग जाता था। यदि आप गाय घाट चले गए तो भर दिन। अभी स्थिति है, देखिए दानापुर का खास करके बात है विकास और विनाश। आप एक तरफ देख लीजिए, आज से 5 साल पहले किसी तरह गलत फहमी में जनता को लगा कि नहीं उदित लाल यादव दबंग है, काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दानापुर में वो प्रतिनिधि बनने का काम किए, लेकिन वो अपने रीजन में कोई काम नहीं किए। जब भी चलते थे तो 25-50 गाड़ी के काफिला, और उनका वर्षन आपने सुना होगा। दबंग क्या लिखते थे, कहते थे उनका दबंगई जो लगता था, और बोलते थे कि बाहुबली हैं, रहेंगे, और अभी हैं, वर्तमान में हैं और रहेंगे। ये उनका मानसिकता था। आज दानापुर का जो स्थिति है, दानापुर के बहुत सौभाग्य की बात है कि राम कृपाल यादव जैसा प्रतिनिधि मिला है। देख लीजिए आप, अभी एमपी के चुनाव कुछ दिन पहले हारे थे, लेकिन राम कृपाल जी वैसे सख्त हैं कि किसी गली चौराहा में 1 साल चुनाव हारने के बाद भी जमीन पे घूमने का काम किया। किसी गांव में ये राम कृपाल के बारे में फेमस है कि आप वो नेता मंत्री रहे ना रहे, लेकिन वो सर्वसुलभ रहते हैं। उसका बेनिफिट है भैया, कि आप उसका बेनिफिट है कि यादवों के वोट में आप लिख लीजिए, चुनाव काउंटिंग होगा 14 तारीख को, 25% वोट यादवों को मिलेगा। पूरा तेजस्वी मय हो जाएगा, दुनिया का ताकत आके गली गली घूम लेंगे तेजस्वी, फिर भी 25% यादव का वोट मिलेगा। और दानापुर में प्लस 15,000 यादव का केवल वोट होने जा रहा है भैया। एंटी कंबेंसी रितलाल यादव एक तरफ, और एक तरफ है यहाँ विकास। लोग जानता है कि नहीं रितलाल यादव है, लगता है कि यादव को वोट देना तो हम इससे बढ़िया रितलाल से अच्छा लाख गुना राम कृपाल यादव हैं, मिलनसार हैं, कुछ नहीं दे सकते। राम कृपाल जी व्यवहार के जो है इतने घनिष्ठ है, इतने व्यवहार कर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, 5 साल में स्थानीय विधायक से आम लोगों की मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? बताते हैं आपको, बस देखते ये था, कभी खुदा न खास्ते किसी क्षेत्र में चले भी गए तो उनकी 25 से 50 गाड़ी के काफिला रहते थे, और उनको जहां जिस स्थान पे जाना है उसके प्लस Z+ सुरक्षा देखे ना है, उस तरह से Z+ सुरक्षा वहां 10 गाड़ी पहले जा करके सुरक्षा कायम करता था। और वहां गए 50 आदमी, अब 20 को गाड़ी जाएगा, 50 को गाड़ी जाएगा, तो संख्या कितना हो जाएगा, 100-150। उनके लोग घेरे रहते, किसी पब्लिक से बात नहीं, कहीं विकास के नाम पे। यदि किसी शादी विवाह में जाना है, बहुत करीब भी है, तो दिन में, कभी रात में जाने का काम नहीं किए हैं। किसी के शादी विवाह में रात के समय से नहीं गए। और राम कृपाल जी सुलभ है, 4 बजे भोर में। मैं यहाँ का रहा हूँ पहले से, इनके साथ हम 20 साल से हैं। 2 बजे रात को मैंने घर से अपार्टमेंट में रहता था, और राम कृपाल जी वहाँ से, जिस न्योता से राम कृपाल जी को जाना रहता था, वहाँ भोज करके मैंने घर आके बिछावन पे लेट जाता था। उसके बाद राम कृपाल जी कहते, रे सबूत कहाँ हो, तुम चलो मेरे साथ फलना जगह चलना। सर आ गए, नहीं चलो चलेंगे, ठीक ना। 4 बजे भोर तक, 2 बजे भोर तक, और ये इनका रेगुलर का काम है। और सुलभ व्यवस्था, चले जाइए दानापुर से आप गांधी मैदान, पूरे 6 क्षेत्र का, आज भी सिरमौर है, पाटलिपुत्रा के, यदि किसी वर्कर को, किसी आदमी को फोन कराना है सामाजिक काम के लिए, वो राम कृपाल यादव ही कराते हैं। मैं कहता हूँ कि कम से कम 10-15 मरीज का एम्स में मैंने एडमिट कराया सुलभ तरीका से, और उसके व्यवस्थित के, उसका खर्च लाखों लाख रुपया होता था, उसको इन्होंने फ्री में कराने का काम किया। वैसे मैं कार्य करता हूँ, आंखों से देखे हैं। और इस बार का विकास दानापुर के लिए, जनता के लिए इतना बढ़िया मौका आ ही नहीं सकता है। बस एक बार दानापुर का विधायक हो जाते हैं और 30,000 प्लस वोट से जीतेंगे भैया, आप लिख लीजिएगा। 30,000 से मार्जिन 40,000 रहेगा, और दानापुर का स्वर्ग बनने जा रहा है आने वाले समय में। आज तक दानापुर में राम कृपाल विधायक, समझ रहे हैं, जो 6 कंस्टिट्यूएंसी का मालिक होकर के वही कंस्टिट्यूएंसी में काम करेंगे, समझते कितना बड़ी बात है ये। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन आधी आबादी भी है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा और आप आगे आ जाए। आधी आबादी इस बार वोट देगी तो किस चीज को आगे रखेगी, छवि, डेवलपमेंट या कुछ और? छवि भी है, ये मेन चीज़ छवि भी है और डेवलपमेंट भी है। और हम महिलाएं अपने आप को अभी दानापुर में असुरक्षित जो महसूस कर रहे हैं, और हम लोग समझ रहे हैं कि राम कृपाल भैया आएंगे तो हम लोग हर तरह से सुरक्षित हैं। और नीतीश सरकार अगर बनती है तो हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना उन्होंने लाई, और हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। आज हम लोग 9 बजे 10 बजे रात को आराम से अकेले कहीं भी आ जा सकते हैं, हम लोग सुरक्षित हैं उनके सरकार में। तो हम लोग NDA सरकार चाहते हैं, और यहाँ से विधायक राम कृपाल यादव को ही हम लोग जिताएंगे। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब चुनाव आता है तो चाहे कोई भी पार्टी हो, प्रत्याशी हो, वो सब जनसंपर्क करते हैं, मिलते हैं, अपील करते हैं कि हमें वोट दें, हमें वोट दें। क्या अभी RJD की तरफ से इस तरह की अपील की गई है कि भाई अब हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए?
बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। रीतलाल की जो है वाइफ है, उनके जो बेटी है वो भी है। यहाँ तक कि लालू यादव की जो बेटी मीसा भारती खुद उतरी है उनके तरफ से। और क्या कर रही है वो आप भी जानते हैं। इसका असर पड़ेगा? असर पड़ेगा? अब ये तो जनता अगर है तो असर तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जनता को क्या कह सकते हैं, वो लोग पैसे के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जनता अब समझ चुकी है कि उनको पैसे से नहीं बल चाहिए, मतलब कि सुरक्षित चाहिए, भविष्य चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो जो कि अब है। और रामकृपाल जी ऐसे नेता है, हर जन जन घर घर जा करके जो कभी भी हर मुसीबत में कभी भी कहीं भी कुछ भी होता है, एक फ़ोन पे या कुछ भी खबर मिलता है तुरंत बिना बोले चल। अभी मान लीजिए कुछ किसी को मुसीबत आए तो कहाँ जाएगा मिलने? जेल में जाएगा मिलने उनसे। कोई प्रॉब्लम होगी तो किससे करने जाएगा? क्या लालू यादव से बोलने जाएगा? मीसा भारती से बोलने जाएगा? नहीं। तो ये लोग अभी प्रचार के लिए उतरे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने में करने में क्या जाता है? करेंगे तो वही जो घर घर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, हर सुख दुख का जो नेता है, हम लोग का नेता है। या फिर अभी आने वाले समय में जो अगर रामकृपाल जी यहाँ से जीते हैं तो दानापुर का जो भविष्य होगा, उज्जवल भविष्य होगा, जो युवाओं का, जो रोजगार का, जो सबका होगा, वो जनता देखेगी। ये तो छिपी हुई बात नहीं है, ये तो सबके सामने। एनडीए सरकार को जीतना चाहिए, नीतीश की सरकार बननी चाहिए, ताकि हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो। एकदम रात के 10 बजे 11 बजे फ्री होकर जहाँ भी जा सके आ सके निश्चिंत होकर के। नीतीश सरकार बननी चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार का ये सबसे बड़ा साइलेंट वोटर है। महिलाएं जो है बहुत सपोर्ट करती हैं। आप एक काफी अनुभवी यहाँ बुजुर्ग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे यही कि हमारे रामकृपाल भैया हर तरह से वो अच्छे हैं और वो पब्लिक को सपोर्ट करते हैं। घर घर जाते हैं, वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे किसी के भी फंक्शन में आधा रात को बुलाए आधा रात को जाए, सुबह बुलाए सुबह जाए, वो हर आदमी के साथ जमीन पे खड़े हैं। वो जमीनी आदमी है, उनको सब कोई जानता है और वो सबको जानते हैं। इसलिए हमको वैसा प्रत्याशी चाहिए जो सबके साथ हो। और उनके जैसा तो नहीं, रीतलाल जैसा पैसा बांट दिए, कपड़ा बांट दिए, वोट ले लिए, घर बैठ गए, उसका मर्डर कर दिए, जेल में चले गए। जेल में रह के वो क्या करेगा? जेल में रह के वो चलाएगा दानापुर? अब आज तक कहाँ आया है? हम लोग के मोहल्ला में नहीं गया, कहीं कहीं नहीं गया। रामकृपाल भैया हारने पर भी हर आदमी के घर में गए हैं, हर आदमी के घर जाते हैं, सबका सुख दुख में साथ रहते हैं। वैसा प्रत्याशी हमको चाहिए। आप कुछ कह रहे थे भैया कि आपने कहा मीसा भारती के अभी की जो सांसद है पाटलिपुत्रा की, आपने कभी देखा है? 1.5 साल में जनता देखी है? एक वजह इस बार भी नहीं दिखती, इस बार भी नहीं दिखती। उनको रीतलाल नहीं चाहिए, रीतलाल नहीं चाहिए। लेकिन रामकृपाल जी को जो टिकट मिल गया उसके एंटी कन्वेंसी में मीसा भारती आकर के, वो भी डोर टू डोर प्राथमिकता के आधार पर आकर के खड़ा हो गई हैं। और उनकी बेटी और पत्नी प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या कर रही हैं? विकास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं भैया। उनको विकास के 5 साल की बात है, 5 साल के विधायक है। पब्लिक जागरूक है, पब्लिक चाहेगी कि हमको वैसा आदमी चाहिए जो हमारा रहे, हमारा काम करे, हमारे देख रेख में रहे। आज बिहार में क्या नहीं है? आज इतना अच्छा मैरिन ड्राइव बन गया है कि जाता है तेजस्वी नाचने है। पहले था, पहले इतना अच्छा था ना था। पहले लोग विदेश जाता था कि मैरिन ड्राइव देखने चलेंगे, आज मैरिन ड्राइव यहाँ पर है और उस पर डांस कर रहा है। इतना अच्छा है तब तो जा रहा है। प्रतिपक्ष का नेता बताइए डांस करता है, क्या होगा? जो बिहार का सौभाग्य है बताइए। इसलिए वो मोदी जी का देन है, वो हमारे रामकृपाल भैया का देन है। और कल इससे भी ज्यादा होगा। आज जो 4 घंटा लगता था हम लोग जाने में, आज मात्र 1-1.5 घंटा लगता है। जहानाबाद से जाइए चाहे गया जाइए, 1.5 से 2 घंटा में हम लोग पटना से पहुंचते हैं। तो ये कौन किया है? पहले बस रोड था, उबड़ खाबड़ बस पलटती थी। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि काम ही नहीं हुआ है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि कोई विकास काम नहीं हुआ है, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं। कहाँ गया? नहीं, वो तो मेट्रो कहाँ गया भैया? मेट्रो काम नहीं हो रहा। देखिए तो जाइएगा तो पटना में केवल पुल देखिए थे कि ना, आधा घंटा में बेटा से पटना होते हैं। ये विकास है ना भैया? चारों तरफ जाके देखिए ना कितना पुल हो गया है। विकास ये नीतीश कुमार तो चोरे ना सबको बोलेगा। जो खुद अनपढ़ गवार क्या बोलेगा? अनपढ़ गवार क्या बोलेगा? हम लोग यादव होकर के रामकृपाल यादव के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। वो आरजेडी तो कहती है कि यादव हमें को वोट देगा। कौन कहता है भैया?
सर्वे कर तेजस्वी लीजिए। कहते हैं। दानापुर जादव बहुल क्षेत्र है ना, कैसे हम लोग 4 बार से विधायक बने? आज तक दानापुर में कोई नहीं जीता होगा जितना वोट से, उससे ज्यादा 30 से 40 हजार मार्जिन रहेगा भैया। 17,000 18,000 से जीतते थे, इस बार 15,000 प्लस होगा। 17 15 32 हजार वोट से कम से जीतेगा तो लिखेगा भैया। हजार वोट से 30 से जीतने 40 जा हजार रहे मार्जिन हैं। रहेगा। इतना अच्छा पब्लिसिटी है, जहाँ- जहाँ जा रहे हैं भैया उसका जय-जयकार राम कृपाल जी 11 बजे रात के घूमते हैं, फिर भी 150 200 आदमी। बताइए क्या क्या जागरूकता? जिस गांव में जाते हैं उसी गांव का आदमी लोग लेता है। हम लोग जाते हैं 10 आदमी लेकर के भाव जाता है 100 आदमी। ये राम कृपाल जी का गुण है भैया, जो बिहार में हमको नहीं लगता है कि व्यवहार का इतना बढ़िया राज कोई नेता बिहार में कोई हो सकता, हम नहीं देखे हैं। दिल जीतने वाला कोई नेता है वो राम कृपाल यादव है भैया। ये दानापुर के लोगों की दिल की बात है। हालांकि चुनाव के दौर में ऊंट किस करवट बैठेगा इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की बातें यहाँ के लोग कह रहे हैं इससे तो तस्वीर लगभग साफ हो जाती है। इंतजार करना होगा पहले चरण के चुनाव के कि वोटिंग जब होती है रिजल्ट क्या आता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।